क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं मिले। प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है? तो अंकों की कौन सी व्यवस्था निकालनी है आपको? अवरोही व्यवस्था निकालनी है, जिसमें सबसे बड़ा कैंडिडेट आगे आएगा और उसका जो दूसरा नंबर का कैंडिडेट है, दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है, उसका नाम आपको बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में कहा गया है, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त हुए। तो इक्वेशन आपकी बन गई, जो राज है उसको किससे ज्यादा अंक प्राप्त हुए? मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त हुए। आगे कहा गया है, किंतु प्रिया जितने प्राप्त नहीं हुए। कहने का मतलब है, जो राज है उसको किससे अंक कम प्राप्त हुए हैं? प्रिया से अंक कम प्राप्त हुए हैं, तो प्रिया को हम सबसे आगे लिख देंगे। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई पहली लाइन के अनुसार। सेकंड लाइन में आपको कहा गया है, प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले हैं। मतलब प्रिया जो है, सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे, प्रिया को किससे अंक ज्यादा मिले हैं? गौरव और कविता से मिले हैं। गौरव और कविता से किसको ज्यादा अंक मिले हैं? प्रिया को मिले हैं, तो प्रिया को सबसे आगे लिख दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए हैं। जो आपका गौरव है उसको किससे कम अंक प्राप्त हुए हैं? मुकेश से प्राप्त हुए हैं, तो मुकेश आपका आगे आ जाएगा, गौरव आपका पीछे चला जाएगा। और आगे कहा गया है, परंतु उनके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं है। कहने का मतलब है, जो गौरव है उसका जो अंक है उसका पांचों से कम अंक नहीं है। और पूछा गया है आपसे, अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, जिसमें मुकेश को गौरव से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला अंक किसका है? प्रिया का है, तो प्रिया को हम लिख देंगे। सेकंड नंबर किसका है? राज का है। थर्ड नंबर की हम बात करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इनका यूज करके थर्ड नंबर पर कौन आ जाएगा? मुकेश आ जाएगा। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करके फोर्थ नंबर पर कौन आ जाएगा? फोर्थ नंबर पर आपका गौरव आ जाएगा। और फिफ्थ नंबर पर कौन आ जाएगी? आपकी कविता आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अवरोही व्यवस्था, तो अवरोही व्यवस्था में हमने जमा दिया है इसे। अब आपसे चाहे से पहला अंक पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे या पांचवा पूछे, आप कौन सा भी स्थान वाली अंक बता सकते हैं। तो आपको दूसरे स्थान वाला बताना है, तो दूसरे स्थान पर आपका राज बैठा है, तो राज हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर 3 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज 3 नंबर पर बैठा है। तो 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके 4 जो लेटर है वो यहाँ पर मिसिंग है। ये चारों ही लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो यहाँ पर लेटर सीरीज आपको गिवन है, उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 लेटर तो आपको क्या है, गिवन है, और आपके 4 लेटर मिसिंग है। तो टोटल सीरीज में कितने लेटर है? तो टोटल लेटर की हम बात करें तो टोटल आपके 18 लेटर है। तो अब क्या करेंगे, हमें 18 को 6 लेटर में डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है 6 लेटर के हमें 3 सेट यहाँ पर बनाएंगे और उन्हें आपस में कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेट नंबर फर्स्ट आपका बन जाएगा पी खालिस्तानी क्यू क्यू, फिर उसके बाद में आर खालिस्तानी। ये कितने लेटर हो गए? आपके 6 लेटर हो गए। तो ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेट नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो पी पी क्यू खालिस्तानी आर आर हो जाएगा, ये सेट नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार पी खालिस्तानी क्यू क्यू आर आर, ये आपका सेट नंबर 3 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा सेट नंबर 3 में हमने देखा जो आपका क्यू है वो 2 बार है, आर भी आपका 2 बार है। इसी प्रकार सेट नंबर 2 में हमने देखा पी आपका 2 बार है और आर भी आपका 2 बार है। तो सेट नंबर फर्स्ट और थर्ड को आपस में अगर कंपेयर किया जाए तो क्यू कितनी बार आना चाहिए? क्यू आपका 2 बार आना चाहिए। इसी प्रकार पी कितनी बार आना चाहिए? पी भी आपका 2 बार आना चाहिए। तो यहाँ पर सेट नंबर 2 और 3 आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सेट नंबर फर्स्ट से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्यू तो आपका 2 बार भरा हुआ है, लेकिन पी भी आपका 2 बार आना चाहिए और आर भी आपका 2 बार आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पी भरा, उसके बाद में आर भरा, उसके बाद में हमने क्यू भरा और सबसे लास्ट में हमने पी भरा। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे पी आर क्यू पी, ये आपका 4th नंबर ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको ए बी सी डी ऑप्शन गिवन है। तो ए में आपका 6 से 15 लिखा हुआ है, बी में आपका 21 से 43 लिखा हुआ है, सी में आपका 25 से 51 लिखा हुआ है, इसी प्रकार डी में आपका 29 से 59 लिखा हुआ है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 21 से और 43 हम देखते हैं। तो 21 को हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आपकी संख्या 43 हो जाएगी। मतलब पहली संख्या को हमने 2 से गुणा किया और इसमें 1 जोड़ा तो हमें संख्या दूसरी प्राप्त हो गई। ये वाला लॉजिक यहाँ पर हम लगाएंगे। तो सिमिलरली 25 को 2 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 25 दूना 50 और 1 51 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में 29 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 29 दूना कितना होता है? 58 होता है। 1 जोड़ेंगे तो आपका 59 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो 6 को 2 से गुणा करेंगे और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 आपका 13 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। जबकि हमने यहाँ पे कंडीशन देखी है, पहली संख्या को 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। ये कंडीशन बी सी डी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ऑप्शन ए में सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर 13 आना चाहिए जबकि 15 लिखा हुआ है। इस कारण से बी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 0.5, 1.5, 4.5, उसके बाद में 13.5, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है
इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये नॉर्मल सी सीरीज है। अगर एक बार पॉइंट को भूल दिया जाए तो 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 45 दिया 135। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं, अगर 0.5 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो हम 1.5 पे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 15 को हम 3 से गुणा करें तो 45 पे पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर 1.5 से गुणा करेंगे तो 4.5 पे पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से आगे 4.5 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो हमें 13.5 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 13.5 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 40.5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको पॉइंट से बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले हम 3 से गुणा करेंगे 1.5 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 1.5 को 3 से गुणा करेंगे 4.5 पे पहुंच जाएंगे। 4.5 को 3 से गुणा करेंगे 13.5 पे पहुंच जाएंगे। तो आगे भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 13.5 को फिर से 3 से गुणा करेंगे तो कितने पर पहुंच जाएंगे, 40.5 पर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 40.5 आंसर आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो इलेक्ट्रिकल गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। तो इसमें से विषम युग्म आपको चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड एक विषम विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर की कैसी इकाई है, ये कंप्यूटर की इनपुट इकाई है।